Good morning to all of you. Today we will start our chapter number third, that is metal and non metals. अभी तक हमने इसमें की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें लास्ट वीडियो में आपने नोट किया होगा कि हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी उसमें थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, कि जो मेटल्स हैं वो एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। और हमारा यही बेस कंसेप्ट रहने वाला है, जिससे कि हम क्या बनाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनती है, जो भी हम ये केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं इन्हीं के बेसिस पर जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो फॉर्म होती है। सेकंड आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। मेटल्स वाटर के साथ अगर हम बात करें तो दो तरीके से रिएक्ट करती हैं। फर्स्ट वन, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक्चुअली में ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट मेटल रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड, और वो मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब अगर हम इस रिएक्शन को करें तो इस रिएक्शन को हम दो स्टेप में कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड सेकेंड स्टेप इज द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो उसमें दो स्टेप होते हैं, उन दोनों स्टेप को हमने कंबाइन करके क्या कर दिया, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को स्टीम के साथ करते हैं, दैट इज मेटल व्हेन एवर रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम आपको पता ही है, वाटर को अगर हम क्या लेते हैं गैसियस स्टेट में, तो विच इज कॉल्ड स्टीम। तो मेटल व्हेन रिएक्ट विद स्टीम इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पर ही क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपने कि जब भी हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, मेटल की वाटर के साथ, और रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम, तो इन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने अलग अलग मेटल्स को जब रिएक्ट करवाया तो उनकी जो रिएक्टिविटी थी वो डिफरेंट थी। कुछ मेटल्स क्या करती हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ स्टीम के साथ करती हैं, और कुछ किसी भी स्टेट में ना तो कोल्ड में, ना वार्म में, ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। तो इसीलिए जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है वो हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको याद है तो वो बनी कैसे थी, उसका भी रीजन आपको क्लियर हो रहा है। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अगर हम इस सीरीज को देखें तो आप नोट करेंगे यहाँ पर जो कोल्ड वाटर के साथ जो मेटल्स रिएक्ट करेंगी वो कौन सी हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम। वार्म के साथ कौन करेगी, मैग्नीशियम। स्टीम के साथ बात करें तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। और उससे नीचे वाली जितनी भी मेटल्स हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी कम है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, कोल्ड और वार्म के साथ तो करती नहीं है। तो इन्हीं के बेसिस पर हम रिएक्शन जो लिख रहे हैं उन रिएक्शन को कैसे आपने लिखना है। फर्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, ऑलरेडी आपने की है। व्हाट हैपेंस इफ वी पुट ए पीस ऑफ सोडियम इन वाटर, सोडियम मेटल का अगर आप एक छोटा सा पीस वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, इट विल कैचेस फायर। व्हाई, बिकॉज सोडियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा हाइड्रोक्साइड देगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, द रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। एक्सोथर्मिक आपको पता ही, जिसमें हीट रिलीज होती है, और ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि जो रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस है वो क्या करती है, आग पकड़ लेती है, दैट मीन्स इट कैचेस फायर। और रिएक्शन हाईली वॉयलेंट है, वॉयलेंट का मतलब एक्सप्लोजिव है, इसमें धमाका भी हो जाता है, एक्सप्लोजन भी हो जाता है। सिमिलरली अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम आल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये भी सेम वैसे रिएक्ट करता है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, तो जितना ऊपर होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। और यही रीजन आपको याद होगा कि कैरोसिन ऑयल के अंदर हम किसको, सोडियम को स्टोर करते हैं। व्हाई वी स्टोर द सोडियम इनटू द कैरोसिन ऑयल, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एयर एज वेल एज वाटर। पोटाशियम को अंडर वाटर रखते हैं ताकि इसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज ना हो। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी क्या करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम आल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट नॉट हाईली एक्सोथर्मिक। इन दिस केस द रिलीज्ड हाइड्रोजन doesn't catches the fire, that's why it will not catches the fire. Why? Because reaction is only exothermic but not highly exothermic. तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी क्या है, कम है।
अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे, कम होने से क्या होगा कि जो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी और इतनी सफिशिएंट नहीं है कि जो रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस है उसको क्या करे, वो उसको फायर अगर हम बात करें प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। इस केस में रिएक्शन बहुत ही लेस एक्सोथर्मिक है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत कम होती है। तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम थी, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ा, तब जाके ये रिएक्ट करता है। क्योंकि अगर हम कोल्ड वाटर लेंगे तो कोल्ड वाटर की एनर्जी कम है और इसको रिएक्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा वार्म किया। दैट्स वाई दिस वन रिएक्ट विद वार्म वाटर, बिकॉज दिस वन इज लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ कैल्शियम। और ये हाईली वॉयलेंट है, इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें मैग्नीशियम प्लस वाटर, अगर आपको वो क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद स्टीम, तब क्या होगा, कैन यू राइट डाउन? तो ऊपर वाला जो स्टेप है वो ध्यान रखना आपको, दैट मीन्स मैग्नीशियम प्लस स्टीम, देन व्हाट वी गेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी और क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब वाटर के साथ आएगा तो दैट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करते हैं कि ये जो मेटल्स हैं, दीज मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम, रिएक्ट विद स्टीम। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगी, स्टीम के साथ। क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है तो इसीलिए क्या करेंगी, इनको रिएक्ट करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टीम। तो एल्यूमिनियम प्लस वाटर गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस वाटर गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन प्लस वाटर गिव्स, आयरन के आपको ऑक्साइड याद होंगे, बताया था मैंने, आयरन 2 ऑक्साइड होता है, आयरन 3 ऑक्साइड होता है। 2 का फार्मूला होगा FeO और 3 का फार्मूला होगा Fe2O3। बट हेयर वी गेट द आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड। ये ध्यान रखना है, जब भी आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ आती है, यू हैव टू राइट डाउन आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड, दैट इज Fe3O4। याद होगा, आपने इसको बैलेंसिंग भी की थी, तो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आपने बैलेंस भी करना है इन रिएक्शंस को, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, इन रिएक्शंस को लिख के भी देखना है। जितना आप लिखोगे आपको इसका स्टेप्स, कहने का मतलब रिएक्शन का स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएगा, कैसे करनी है, और मेन रिएक्शन जो जनरल रिएक्शन है वो आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, दीज आर द मेटल्स विच कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो दिस वन रिएक्ट विद वार्म वाटर। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, दीज रिएक्ट विद स्टीम। और उसके नीचे अगर हम बात करें लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दीज डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। अगर आपको याद हो कि पुराने टाइम में क्या होता था कि जो पाइप यूज़ करते थे वो किसके होते थे, आयरन के होते, लोहे के होते थे। आजकल तो प्लास्टिक के या PVC के आते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि उसमें रस्टिंग के चांसेस ज़्यादा रहते थे। तो इसीलिए उसमें क्या करते थे, पुराने टाइम में जो पाइप यूज़ होते थे लोहे के, उसमें क्या करते थे, लेड की कोटिंग कर देते थे, जिससे कि जो लेड है वो क्या करता था, आयरन को प्रोटेक्ट करता था और उसको में रस्टिंग नहीं होने देता था। लेकिन उसमें लेड में एक प्रॉब्लम है कि लेड क्या होता है, पॉइजनस होता है, तो इसलिए धीरे धीरे उस चीज़ को क्या कर दिया गया, रिमूव। और आजकल किसके, प्लास्टिक के या PVC के पाइप यूज़ होते हैं या फिर सीमेंट के यूज़ होते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें कि वाटर के बेसिस पर चेक करें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या था कि जो पोटाशियम है वो क्या था, मोस्ट रिएक्टिव, और जैसे हम प्लेटिनम की बात करें दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने चेक किया। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। सबसे पहले डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है, ऑलरेडी पता है आपको कि अगर हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड्स आर दोज एसिड इन विच द अमाउंट ऑफ द वाटर इज मोर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ द एसिड। अगर हम क्या करते हैं, बहुत सारा वाटर ले, उसमें कुछ ड्रॉप्स किसके डाल दें, एसिड की, तो दैट विल बिकम डाइल्यूट एसिड। तो इसलिए डाइल्यूट एसिड को हम AQ एक्वस से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो जनरल इक्वेशन है दैट इज मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, इट विल गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि जो मेटल्स हैं हाउ दीज रिएक्ट विद एसिड, और जो आपका एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जैसे वहाँ पर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, हम मेटल्स की, लेकिन वहाँ हमने किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एसिड की। हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल, नाउ हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो इसमें ध्यान क्या रखना, आपको ऑलरेडी पता भी है कि अगर हम सोडियम प्लस क्या लेते हैं, एसिड,
कौन सा एसिड लें, HCl ले लेते, अगर ले लेते हैं तो इट विल गिव्स NaCl प्लस रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड द रिएक्शन इज द वायलेंट वन। इसमें रिएक्शन क्या होगी, वायलेंट होगी। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को मैग्नीशियम के साथ करते हैं, मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स MgCl2 एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, ये वायलेंट है लेकिन कम वायलेंट है, दैट मींस दिस वन इज लेस वायलेंट एज कंपेयर टू द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एसिड। अब हम बात करते हैं जिंक। अगर जिंक को मैं HCl से रिएक्ट करवाता हूं तो इट विल फॉर्म ZnCl2 जो उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट होगा इस एसिड के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्लोरीन का सॉल्ट बनेगा दैट इज ZnCl2 एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। अगर मैं यहां पर लूं Zn प्लस H2SO4 देन द सॉल्ट फॉर्म्ड विल बी अकॉर्डिंग टू द सल्फेट। तो जिंक का सल्फेट क्या होगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे सोडियम है उसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, HNO3 के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे मैग्नीशियम प्लस अगर हम एसिड लें तो कौन सा, H2SO4, तो इट विल गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको लिख के आपने ट्राई करना है जितना हो सके। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम प्लस HCl की बात करें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन प्लस H2SO4, तो आयरन की आप किसके साथ कर सकते हैं, HCl के साथ। तो इसमें AQ लगा लेंगे, एक्वस, दैट मीन्स ऑल रिएक्शन आर वी आर डूइंग विद द dilute एसिड नॉट विद कंसंट्रेटेड वन। अगर हम बात करें आयरन विद H2SO4 इट विल गिव्स आयरन सल्फेट दैट इज FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करेंगी, रिएक्ट करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस। बट नॉट ऑल मेटल्स। याद होगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या बताया था, दोज मेटल विच लाई अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। जो हमारा लेड है उससे नीचे हाइड्रोजन आता है, कॉपर से ऊपर है, तो इसका मतलब जो कॉपर है या उससे नीचे की मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये क्या करती हैं, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। तो अगर हम कॉपर प्लस HCl लें तो नो रिएक्शन, कॉपर प्लस H2SO4 लें तो नो रिएक्शन, लेकिन ओनली विद डाइल्यूट एसिड। किसके साथ है, डाइल्यूट। अगर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं तो कॉपर में बी रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 बट डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो हम मेन किसके साथ कर रहे हैं, डाइल्यूट के साथ। तो डाइल्यूट के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसको नोट डाउन करेंगे। अगर हम यहां पर देखें तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दैट मीन्स सोडियम is more reactive than that of magnesium and magnesium is more reactive than that of zinc and zinc is more reactive than that of aluminium and aluminium is more reactive than that of iron। तो इसी के बेसिस पर आपको याद होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी है वो रिएक्शन ऑफ मेटल विद, फर्स्ट हमने किया था किसके साथ, एयर के साथ, सेकंड क्या था विद वाटर, थर्ड क्या है विद एसिड। तो इनका जो कॉमुलेटिव इफेक्ट है, इनका कंबाइन इफेक्ट है, उसी के बेसिस पर वो सीरीज बनी थी। इसमें अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, चाहे वो आप ऑक्सीजन के साथ कर लो या आप वाटर के साथ कर लो या एसिड के साथ। तो क्या नोट कर रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और जो नीचे हैं उनकी कम है। ये सीरीज बनी किसके बेसिस पर है, इन रिएक्शंस के बेसिस पर ही उस सीरीज को बनाया गया है। तो जब रिएक्शन चेक की गई, और इसको चेक कैसे करेंगे, तो हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, अलग अलग आपने 4 to 5 टेस्ट ट्यूब ले ली, उन टेस्ट ट्यूब के अंदर इन मेटल्स को डाल दिया 1 by 1। तो अलग अलग टेस्ट ट्यूब आपने जैसे यहाँ पर अरेंज की, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब हो गई, फिर ये सेकंड टेस्ट ट्यूब हो गई, फिर ये थर्ड टेस्ट ट्यूब हो गई, फिर ये फोर्थ हो गई, फिर ये फिफ्थ हो गई। तो इस टाइप से हमने बहुत सारी टेस्ट ट्यूब ली, इनके अंदर क्या डाल दी, मेटल्स डाल दी हमने, अलग अलग मेटल्स, और इनके अंदर एसिड डाल दिया, एसिड से इसको फिल किया। तो आप नोट करेंगे इसमें क्या होगा कि जो अलग अलग टेस्ट ट्यूब होंगी उनके अंदर क्या होगा, अलग अलग रिएक्टिविटी होगी, किसी में बबल्स ज्यादा बनेंगे, किसी में कम बनेंगे। तो इन मेटल्स को हम डालेंगे तो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, अगर हम ये डालते हैं तो सबसे ज्यादा बबल्स किस में बनेंगे, सोडियम के अंदर, उससे कम किस में बनेंगे, मैग्नीशियम के अंदर, उससे कम किस में बनेंगे, जिंक के अंदर, और सबसे अगर हम यहाँ कम की बात करें तो यहाँ पर आयरन में सबसे कम बबल्स बनेंगे, और कॉपर को डालेंगे तो बबल्स बनेंगे नहीं। तो इस एक्टिविटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहां पर एक पॉइंट आपको जो समझना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्शन ऑफ, अगर हम बात करते हैं मेटल्स विद एसिड में, जो आपको नोट डाउन करना है, ध्यान से समझेंगे इसको। अगर हम यहां पर एक एसिड की बात करते हैं, कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड, कौन सा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। इस केस में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जनरल हमने इक्वेशन ली, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर,
लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड एक्सेप्ट मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो मेटल को छोड़ के, कौन कौन सी, मैग्नीशियम और मैग्नीज, दीज आर द टू मेटल्स विच वेन एवर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इट रिलीजेज हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस कौन सी रिलीज करेंगी, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब दीज टू गैसेज रिलीज हाइड्रोजन गैस, ये ध्यान रखना आपने। लेकिन अगर हम बात करें अदर मेटल्स रिलीज वाटर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसका रीजन आएगा कि अगर हम मान के चलते हैं, अभी रिएक्शन ले लेते हैं किसकी, जैसे कि आप मान के चलो जिंक की ले लेते हैं, Zn plus HNO3, then it will form zinc nitrate, that is zinc nitrate, and plus it will form water. Why it will not form hydrogen gas? Because HNO3, that is nitric acid, is the strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट, दैट मीन्स इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इनटू वाटर। तो ये क्या करेगा, जो रिलीज्ड हाइड्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड these metal except these two, that is magnesium or manganese, other metals releases water instead of hydrogen gas। ये नोट डाउन करना आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है। नेम टू मेटल्स विच रिलीज water instead of hydrogen in case whenever the metal react with nitric acid। तो कौन कौन सी मेटल हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये हाइड्रोजन रिलीज करेंगी जबकि अदर मेटल्स वाटर रिलीज करेंगी। और इसका रीजन आपको क्लियर है। तो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करना है और इनकी जो रिएक्शंस हैं उनको लिख के प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी के और इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस है वो भी आपको नोट डाउन करने अपने फेयर नोटबुक के अंदर।